हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेड कैंडिडेट लेक्चर 2023 को और आज इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आज के हमारे कैंडिडेट जो कि फैसल एहसान हैं और इनका मेरिट नंबर 5 रहा आउट ऑफ 29 ओपन सीट्स। तो शेयर करते हैं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ इनका। देखते हैं कि इन्होंने इंटरव्यू में कितने स्कोर्स ऑब्टेन किए, एकेडमिक के कितने स्कोर्स इनके काउंट हुए और टेस्ट में कितने स्कोर्स इन्होंने ऑब्टेन किए। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैसल एहसान और इनसे पूछते हैं जी आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी फैसल भाई, आप शेयर कीजिएगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Assalamu alaikum. I'm Faisal Ehsan. I'm a resident of District Sargodha, a city renowned for its wonderful production of oranges. With the grace of Allah Almighty, I have been recommended as lecturer chemistry through PPSC in Punjab Higher Education Department and securing fifth slot in the list. About the experience of the interview, it was a wonderful experience as the interviewers were polite and I personally felt relaxed and answered each question precisely. All questions were the part of the practical portion and I explained to the best of my capabilities. Overall, one question was wrong and most importantly related to the test preparation. I prepared from my prestige teachers from University of Sargodha. They have delivered wonderfully and are inexplicably wonderful. And in the matter of fact, Allah is the best planner who helped me get through all, and in real sense, it was Allah. Thank you so much. ये थे जी फैसल एहसान जिन्होंने हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोधा से बिलोंग करते हैं और इनका जो इंटरव्यू सेंटर था वो रावलपिंडी में इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और इनका जो मेरिट नंबर रहा वो 5 रहा आउट ऑफ 29 ओपन सीट्स। और इसके अलावा इंटरव्यू स्कोर्स 68 स्कोर्स इन्होंने ऑब्टेन किए और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आलमोस्ट काफ़ी लेंथी इंटरव्यू था। आलमोस्ट 25 के राउंड अबाउट इनसे क्वेश्चन पूछे गए और उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी डीएमसी की अगर हम बात करें तो ये फैसल एहसान जिन्होंने टेस्ट में स्कोर्स ऑब्टेन किए 63.5 स्कोर्स इन्होंने ऑब्टेन किए और इनके जो एकेडमिक के स्कोर्स काउंट हुए वो 33.11 काउंट हुए और रिटन टेस्ट में जो 50% स्कोर काउंट हुए वो 31.75 स्कोर्स काउंट हुए और 68 स्कोर्स इन्होंने इंटरव्यू में ऑब्टेन किए। और अगर हम बात करें कि टोटल इनके जो स्कोर्स मेरिट में काउंट हुए वो आलमोस्ट 132.86 स्कोर्स इनके टोटल स्कोर्स हैं। और जो इस बार लेक्चर केमिस्ट्री मेल का जो कट ऑफ मेरिट रहा वो राउंड अबाउट 123 जो लास्ट कैंडिडेट का टोटल स्कोर्स थे ये कट ऑफ मेरिट रहा। तो चेयरमैन मेजर जनरल इरशाद हुसैन अफजाल थे और जो इनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है एंड मीनिंग ऑफ योर नेम। देन पूछा जी हाउ वाटर क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपके साथ इसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ आंसर कि दिस इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर का सी लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया वाई वी यूज़ मरकरी इन थर्मोमीटर, मरकरी को हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं। देखें जो मरकरी है इट इज़ हाई एफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा इट इज़ आल्सो नॉट स्टिक टू द कैपिलरी वॉल, ये जो है ना वो जो कैपिलरी होती है उसकी वॉल के साथ ये स्टिक नहीं कर सकती और इसके अलावा जो होता है इसका टेम्परेचर इजीली और एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कम्पिटेंसी, ये क्वेश्चन भी मैं लास्ट टाइम आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ इसका डिफरेंस परफॉर्मेंस और कम्पिटेंसी का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे गया जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो क्वेश्चन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये भी मैं अपने इंटरव्यू में इसका आंसर कर चुका हूँ। व्हाट इज़ दी हार्डेस्ट मेटल जो कि क्या है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टंगस्टन इज़ दी हार्डेस्ट मेटल,
एंड नॉन मेटल में जो हार्डेस्ट है वो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। विच मेटल इज़ यूज इन दी हेलीकॉप्टर विंग्स, हेलीकॉप्टर विंग में कौन सी मेटल यूज़ होती है, तो एलुमिनियम जो होती है वो ये यूज़ होती है हेलीकॉप्टर के विंग्स में, और इस तरह एलुमिनियम के अलॉयज़ भी यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर के विंग्स में। 2022 का जो नोबेल प्राइज़ विनर है वो कौन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपके साथ इसका आंसर शेयर कर चुका हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट आर मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स नाउ अ डेज़, के मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी हैं, ये पूछा गया। देखिए जो मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो UPLC हो गया, जो LC है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें से UPLC अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट्स वेरी मॉडर्न टेक्निक। इसके अलावा LCMS जो कपलिंग टेक्निक्स हैं ये भी मॉडर्न टेक्निक्स में आती हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इसके अलावा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसकी कपलिंग, ये भी कपलिंग टेक्निक्स है, CEMS कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस MS, एंड देन LCMS ये भी है। और इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, लाइक वोल्टामीट्री एंड एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री, ये भी मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैम एंड टैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। SAM स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड टैम स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये किसी भी नैनो पार्टिकल की जो है ना वो सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताती हैं। जो SAM है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये उसकी आउटर सरफेस बताती है, ये उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी बताती है, और जबकि टैम जो है ट्रांसमिशन जो है ये उसकी इनर मॉर्फोलॉजी बताती है। ये डिफरेंस है। देन जो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा गया जी न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक डिफरेंस आपने याद रख लेना है मेजर, कि न्यूक्लियोफाइल तब होता है जब वो इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, जब वो ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रही होती है जो सब्सटीट्यूट कर रहा होता है किसी और ग्रुप को, तो वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, उस वक्त ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो अटैक कर रही हो और वहाँ से उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही हो, तो देन वो जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है एज अ बेस। ये इसका मेजर डिफरेंस है। देन पूछा गया हाउ यू कैन डिफरेंशिएट न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्चुअल एक तो ये है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, रिप्लेसमेंट हो रही होती है, जबकि एलिमिनेशन में कोई मालिक्यूल वाटर का या अमोनियम का क्या होता है, एलिमिनेट हो रहा है। एक तो ये डिफरेंस है। एंड सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें इसको कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये लो टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहें कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इसके लिए स्मॉल साइज़ का जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो है ना वो अटैक नहीं कर सकता। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बेस होती है वो जनरली इसमें जो बल्कि बेस आप यूज़ करते हैं, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। देन पूछा गया व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल की क्या कंडीशंस हैं। ये अभी लास्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं इसका आंसर शेयर कर चुका हूँ कि इसमें एक चार्ज का फैक्टर भी होता है, जिसकी जो चार्ज कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होती है वो उसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जैसे बढ़ती जाती है पीरियड में तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर डिक्रीज़ करता जाता है। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर होता है, जो अभी बता चुका हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा तो उसकी स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं बिहेव करेगा। तो ये एक कुछ फैक्टर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वी हैव लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल विच मैकेनिज्म इज़ मोस्ट प्रोबेबल। ये अभी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज़ लार्ज होगा तो देन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द पोलर सॉल्वेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। पोलर सॉल्वेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं एक्वस एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, एसीटेट आयन यूज़ कर सकते हैं।
देन पूछा गया वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो दीज आर दी बल्की ग्रुप्स, उसकी कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होती है, उसके अराउंड डिफरेंट डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं जिनके पास 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, जो उसको क्या कर रहा होता है, उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होता है। देन विच सॉल्वेंट स्टेबलाइज इट, तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। दैट्स इम्पोर्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर दी टर्शरी कार्बोकेटाइन। व्हाट आर दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वेरी सिंपल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और उस वहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को। दिस इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट आर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया, जो कि 2 टाइप के होते हैं, अल्काइलेशन होती है और इसाइलेशन होती है। एंड देन सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ इलीगल माइनिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके साथ आंसर शेयर कर चुका हूँ कि जब वो जो जहाँ से माइनिंग हो रही है जिस अर्थ पे, अगर वो सूटेबल नहीं है माइनिंग के लिए या उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको कहा जाता है इलीगल माइनिंग। देन पूछा गया CPEC स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड देन पूछा गया टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, टाइट्रेशंस की टाइप्स पूछी गई, तो टाइट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है। रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं, इसके अलावा एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, इसके अलावा कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखें जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस है ये इनडायरेक्ट मेथड से होती है, इनडायरेक्ट मेथड, और जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है ये डायरेक्ट मेथड से होती है। हम आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं ब्यूरेट में, और देन उसको क्या करते हैं, टाइट्रेट कराते हैं, और ये इनडायरेक्ट तरीके से होती है। इसके अलावा सेकंड डिफरेंस ये है कि ये 2 टाइप्स का रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है इसमें। ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स है, तो इसमें 2 रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जबकि डायरेक्ट में ओनली 1 जो होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। एंड सेकंड थिंग कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्वांटिफाई कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्वांटिफाई करते हैं, जबकि इसमें हम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं वो सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जबकि इसमें हम लेते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस है, आप अच्छे तरीके से देख लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन पूछा गया व्हाट इज़ लैग टेस्ट? लैग टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टेस्ट है, जो कि क्या होता है, एल्यूमिनियम आयंस के लिए यूज़ होता है बेसिक रेडिकल में। एंड क्रोमाइल क्लोराइड के टेस्ट क्लोराइड आयन के लिए यूज़ होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। एंड देन पूछा गया वाई लेड इज बिलोंग टू 2 बेसिक रेडिकल? ये क्वेश्चन पूछा गया, लेड जो होता है 2 बेसिक रेडिकल से, ये ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 2 में भी आता है। इसकी रीज़न ये है कि जो लेड क्लोराइड होता है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड लेड इज़ नेवर कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिंग डाइल्यूट HCl। जब इसको फर्स्ट रेडिकल में, फर्स्ट ग्रुप में जो इसका रिएजेंट यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जब इसमें ऐड करते हैं तो ये कम्प्लीटली जो होता है वो प्रेसिपिटेट इसके नहीं बनते। तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा जो होता है वो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हम यूज़ करते हैं, जो कि सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट है, तो देन जो होता है ये जाके कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट होता है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं 2 ग्रुप्स में। दिस इज द गुड लक फॉर दैट स्टूडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म